मैं उसके साथ खड़ा हूँ जो गरीब के साथ खड़ा है, जो हर समाज सेवी के साथ खड़ा है, जो हमारे जो आज की जो आप आजकल देख रहे हैं जितना भी जो ऊपर का लोग है वो ऊपर से ऊपर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, लेकिन जो गरीब है वो नीचे चलता हुआ चला आ रहा है। तो हम सबको एक ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें उस गरीब का साथ देना चाहिए जिसका कोई नहीं है। बुलंदशहर के 30 वर्षीय तरुण शर्मा आज युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। टाटा कंपनी में नौकरी से शुरुआत कर उन्होंने स्थिर करियर छोड़ सपनों का पीछा किया। फिटनेस के शौक को बिजनेस में बदलते हुए उन्होंने प्रो गोल्ड जिम की शुरुआत की, जो अब युवाओं की पसंदीदा फिटनेस डेस्टिनेशन बन चुका है। इसके बाद उन्होंने शर्मा जी की चौपाटी शुरू कर शहर को नया स्वाद दिया। अनुशासन, फिटनेस और सकारात्मक सोच को जीवन का हिस्सा बनाकर तरुण ने साबित किया कि हिम्मत और जुनून से हर सपना सच हो सकता है। नमस्कार। आज हमारी कानून जंग की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के एक ऐसी शख्सियत के पास जो नवयुवक हैं और बहुत बड़ा बिजनेस में नाम कमा रहे हैं। होटल कई तरह के उनके कई जगह उनके होटल खुले हैं, होटलों की ब्रांच खुली है। उससे पहले वो क्या करते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में कि उन्होंने कहाँ से इस बिजनेस की शुरुआत करी, पहले क्या करते थे, पढ़ाई उन्होंने क्या की है। तरुण शर्मा जी उनका नाम है। तो ये अब बात करते हैं तरुण शर्मा जी से। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। शर्मा जी, आप ये बताइए कि आपकी जर्नी, जैसे कि आपने एक बड़ा नाम, बहुत खूबसूरत ये आपने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। इससे अलावा लोगों से जानकारी मिली है, सूत्रों से मिली है कि आपके होटल भी इसके अलावा भी कई हैं। इस और मतलब क्या-क्या करते थे आप? कहाँ से शुरुआत की आपने? मेरी जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले मैंने अपनी पढ़ाई की थी, पढ़ाई करने के बाद में मैंने ना कभी भी ये नहीं सोचा कि आदमी को एक अपने महसूस करता है कि रेपुटेशन के बारे में मेरी ये होगी, मैंने हमेशा ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ चला। हुँ, उसके बाद मैंने बीबीए से लेके एमबीए तक की पढ़ाई कंप्लीट की। जब हुँ, लोग बाग अपनी बाइक, कार से कॉलेज में जाते थे, तो मैं टेम्पो में बैठ के जाता था। हुँ, तो कभी मैंने ये फ़ील नहीं किया, हुँ, जो दूसरा कर रहा है, हमें उससे कोई लेना-देना नहीं, हमें खुद करना है। हुँ, उसके बाद मैंने अपनी सबसे पहली नौकरी टाटा मोटर्स में स्टार्ट करी, हुँ, ₹6,300 महीने के हिसाब हुँ, से। वहाँ से करने के बाद मैंने वहाँ भी जब नौकरी करी, तो कभी नौकरी को ये नहीं समझा कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। वहाँ भी मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ अपना काम कर रहा हूँ। हुँ। उस तरीके से, कि मतलब नौकरी को भी ये दिया कि हाँ, मुझे एक जैसे मेरा खुद का काम है, उस तरीके से मैंने अपनी नौकरी स्टार्ट की। होटल का काम शुरू करने से पहले, इससे पहले आपके एक और क्या नाम, जिम है, जिम बहुत बड़ी जिम्स है, और दूसरा ये कि आपके परिवार में क्या कोई बिज़नेसमैन थे? या सरकारी नौकरी पे थे या राजनीति में थे? तो थोड़ा-सा बताइए। नहीं, मेरे फ़ादर थे, वो एडवोकेट थे। जी। और ये जिम के बारे में पता लगा कि जिम आपकी है बहुत बड़ी लेवल पे, जिला स्तर पे, मतलब। फिर मेरे मन में ना, फिर एक जैसे मैंने टाटा मोटर्स में काम किया था, मुझे ये आइडिया आया कि जब मैं यहाँ अपना करके काम करता हूँ, क्यों ना मुझे अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना है। हुँ, तो मैंने सबसे पहले अपना एक होटल खोला, होटल खोलने के बाद में वहाँ पे रेस्टोरेंट चलाया। हुँ, रेस्टोरेंट चलाने के बाद में फिर मेरा ये था कि चलो एक बुलंदशहर को एक नई सौगात देते हैं, हुँ, जो कि मतलब सबको ये लगे कि हाँ, बुलंदशहर कुछ अलग होना चाहिए। हुँ, तो हमने ना एक प्रो गोल्ड जिम करके अपना बुलंदशहर में जिम बनाई, जो आपकी एनसीआर की सबसे बड़ी बिगेस्ट जिम है। वेरी गुड, बहुत अच्छी। उसके बाद जिम करने के बाद में मैंने सोचा फिर क्यों ना एक अच्छा लोग बागों को एक अच्छा खाना दिया जाए। हुँ, भई वहाँ से ये लगा कि सब अच्छा खाना खाएँगे तो चीज़ें फ बदलेंगी, हुँ, क्योंकि जो बीमारी है वो भी खत्म होगी। हुँ, तो हमने फिर ये शर्मा जी की चौपाटी के नाम से एक रेस्टोरेंट बनाया, हुँ, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा फ़ास्ट फूड और सारी जो चीज़ें हाइजीनिक चीज़ मिलेंगी, हुँ, क्वालिटी के साथ मिलेंगी। क्योंकि सेहत के साथ हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हुँ। पैसा तो आदमी कितना भी कमा लेगा, लेकिन सेहत नहीं कमा सकता। यहाँ जो सब्ज़ी और दाल ये सब इस्तेमाल करते हैं होटल में, अगर बात होटल की बात करें, तो सब्ज़ी और दाल जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक, क्या आप अपनी सब्ज़ी उगाते हैं या कैसे? मंडी से लाते हैं? हमारी क्या है कि कुछ सब्ज़ी हम मंडी से लाते हैं, कुछ हमारा अपने खेती है, तो उसमें हम अपना ऑर्गेनिक करके उगाते हैं। हुँ। अच्छा, इसके अलावा आप वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं। मेरे ख़्याल में राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं। राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन लोगों की सेवा करना मेरा कर्म है। किसी पार्टी को रुख वग़ैरह, मतलब कोई राजनीति में आगामी या जैसा होने वाले चुनाव हैं, पंचायती चुनाव हैं, जिला पंचायत के चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, या इसके बाद में विधानसभा के चुनाव 27 में, तो इसके लिए भी कोई आपका रुख बन सकता है? इसके लिए अभी मेरा कोई प्लान नहीं है, लेकिन ये है कि मैं उसके साथ खड़ा हूँ जो गरीब के साथ खड़ा है, हुँ, जो हर समाज सेवी के साथ खड़ा है, जो हमारे जो आज की जो आप आजकल देख रहे हैं जितना भी जो ऊपर का लोग है वो ऊपर से ऊपर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, लेकिन जो गरीब है वो नीचे चलता हुआ चला आ रहा है। तो हम सबको एक ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें उस गरीब का साथ देना चाहिए जिसका कोई नहीं है। हुँ, जैसे बाबा का चलते हैं, मैं बाबा खाटू श्याम को मानता हूँ, जो हुँ, हारे के सहारा हैं। हुँ, हुँ, तो मुझे भी यही प्रेरणा लेता हूँ कि हमें ना हारे का सहारा बनना है, ताकि ये लगे कि हाँ जी, मेरा कोई सहारा है।
तो अभी तक जैसे कि आपने बताया कि मैं जनता की सेवा करता हूँ, गरीबों की सेवा करता हूँ, होटल भी मैंने उन्हीं के लिए खोला है, ज जन सेवा जो भी करता हूँ और जिम जिम द्वारा भी मैं स सेवा अलग-अलग तरीके से आपने बताया कि मैं सेवा करता हूँ। क्या आपने अभी तक किसी गरीब लड़कियों की शादी कराई? हाँ, ऐसा है कि हमारी एक दीदी हैं प्रीत चौधरी जो अपना एनजीओ चलाती हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं। वो गरीब लड़कियों की शादी करती हैं, अभी रिसेंटली भी पिछले साल भी उन्होंने शादी करी है, अब भी 21 लड़कियों की शादी कर रही हैं, हुँ, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। प्लस जैसे जाड़े चलते हैं, तो हमारा क्या है कि जो गरीब रहते हैं, फुटपाथ पे लेटे रहते हैं, हम उनको कंबल वितरित करते हैं। हुँ। फिर हर महीने में 1-2 भंडारा कराते रहते हैं ताकि गरीब को ये चलता रहे और जैसे ही हमारा काम धीरे-धीरे बढ़ेगा, तो मेरा अपना ये है कि मैं पर डे 100 भूखे लोगों को खाना खिला के सोऊँगा। एक मेरा लास्ट का सवाल है कि अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली में बम धमाका हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये किसी पार्टी से नहीं है, ये किसी एनजीओ से नहीं कुछ? ये तो देखो जो भी ये धमाका हुआ है, ये तो बहुत ही गलत हुआ है। क्या है कि ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए। हमारे देश में रह के और ऐसे अगर धमाके होंगे, तो ये देश के लिए बहुत गलत है। तो ये थे शर्मा जी जिन्होंने अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बताया, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक इन्हें जाना है और क्या-क्या इन्होंने किया है अभी तक। मैं कैमरामैन दीपक के साथ एन के चौधरी, नमस्कार।